नेपाल सरकार ने 4 दिन पहले जब नियम कायदों का पालन न करने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया तो इतनी उग्र प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की होगी। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर युवा इस कदर हिंसक क्यों हो गए? क्या सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है या इसके पीछे कोई और वजह है? नेपाल में ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया था। इसके पीछे मकसद था कि ये प्लेटफॉर्म्स देश के नियमों और कानूनों का पालन करें। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे कई बड़े वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को बार बार नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ा, क्योंकि इसके बाद उनकी कमाई रुक गई। सरकार ने तर्क दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट भी फैलाया जा रहा था, जिससे सामाजिक सद्भाव को खतरा था। सरकार के इस बैन के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना भड़क उठा कि कई जगह गोलियां चली और कर्फ्यू लगाना पड़ा, और फिर भी जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवाओं के क्रोध को दबाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि काठमांडू और इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 21 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। करीब 400 लोग घायल हो गए हैं। अब सरकार ने प्रदर्शन पर लगा बैन हटा दिया है। नेपाल सरकार ने 4 दिन पहले जब नियम कायदों का पालन न करने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया तो इतनी उग्र प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की होगी। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर युवा इस कदर हिंसक क्यों हो गए? क्या सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है या इसके पीछे कोई और वजह है? नेपाल में ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया था। इसके पीछे मकसद था कि ये प्लेटफॉर्म्स देश के नियमों और कानूनों का पालन करें। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे कई बड़े वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को बार बार नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ा, क्योंकि इसके बाद उनकी कमाई रुक गई। सरकार ने तर्क दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट भी फैलाया जा रहा था, जिससे सामाजिक सद्भाव को खतरा था। सरकार के इस बैन के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना भड़क उठा कि कई जगह गोलियां चली और कर्फ्यू लगाना पड़ा, और फिर भी जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवाओं के क्रोध को दबाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि काठमांडू और इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 21 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। करीब 400 लोग घायल हो गए हैं। अब सरकार ने प्रदर्शन पर लगा बैन हटा दिया है। नेपाल सरकार ने 4 दिन पहले जब नियम कायदों का पालन न करने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया तो इतनी उग्र प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की होगी। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर युवा इस कदर हिंसक क्यों हो गए? क्या सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है या इसके पीछे कोई और वजह है? नेपाल में ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया था। इसके पीछे मकसद था कि ये प्लेटफॉर्म्स देश के नियमों और कानूनों का पालन करें। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे कई बड़े वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को बार बार नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ा, क्योंकि इसके बाद उनकी कमाई रुक गई। सरकार ने तर्क दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट भी फैलाया जा रहा था, जिससे सामाजिक सद्भाव को खतरा था। सरकार के इस बैन के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना भड़क उठा कि कई जगह गोलियां चली और कर्फ्यू लगाना पड़ा, और फिर भी जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवाओं के क्रोध को दबाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि काठमांडू और इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 21 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। करीब 400 लोग घायल हो गए हैं। अब सरकार ने प्रदर्शन पर लगा बैन हटा दिया है।